तो भाई बस जो है ना तो कुछ इस प्रकार से, तो ये है भाई इमिग्रेशन जो है ना बाई लैंड का। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आप इमिग्रेशन कर जो तो इंडियन सिटीजन है जैसे कि हम लोग, तो नेपाल वाली चेक पोस्ट है उसे भी पार कर। तो लो जी पहुँच गए हम 20। बाकी काठमांडू के बारे में जो जानकारी है वो, नमस्कार, स्वागत है भाई एक अनअदर वीडियो में। और मैं इस समय जो है ना, आपने देखा पिछली वीडियो में मैं सिलीगुड़ी पहुँच गया था और अभी इस समय हूँ मैं भाई नेपाल बॉर्डर पे, आप ये देख सकते हैं। और नेपाल बॉर्डर पहुंचने के लिए ना आपको सिर्फ 50 रुपये की ज़रूरत है भाई। 50 रुपये में आप इंडिया से सीधा नेपाल पहुंच सकते हो। मैं हूँ इस समय बाई लैंड बॉर्डर जो नेपाल की है, मैं इसके बाद नेपाल एंटर करने वाला हूँ। तो दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इमिग्रेशन प्रोसेस है और क्या सब कुछ है। और भाई नेपाल बॉर्डर जो सिलीगुड़ी के साथ शेयर करता है, ऐसे तो भाई नेपाल जो है उधर मेरे उत्तराखंड से भी शेयर करता है या फिर बिहार से भी शेयर करता है एरिया भाई। ये टाउन का ना यहाँ पर जो है ना दोनों देशों की पुलिस है भाई, ये नेपाल की पुलिस, ये इंडिया की पुलिस। आप दोनों पुलिस वालों को देख सकते भाई, तो इस जगह को दोनों कंट्रोल करते हैं। और अपन अभी चलते भाई बॉर्डर की तरफ ना, ज़रा क्या इमिग्रेशन प्रोसेस है और क्या मतलब सीन पानी है वो देख। अगर आप भाई सिलीगुड़ी से आओ तो कुछ इस तरीके की छोटी छोटी बस है भाई जो आपको ले आएगी, उसमें आपको लोकल वाइब भी मिलेगी और आप जा भी सकते हो कुछ इस तरीके से भाई। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है और इस मार्केट की बात भी बताऊँ मैं आपको ना, आधी जो है ना इंडियंस लगाते हैं और आधी नेपाली लगाते हैं। चलते हैं सीधा सीधा भी बॉर्डर लैंड की तरफ। पहले बॉर्डर पहुंचने पे जहाँ पे आपको बस छोड़ेगी वहाँ से आपको ना ऐसे ई रिक्शा मिल जाएगी। ई रिक्शा बोल लो, टिर्री बोल लो, सुपर टिर्री, ये लेके जाएगी भाई आपको लैंड बॉर्डर तक। तो देखते हैं आराम से 20-30 रुपये में ये पहुँचा देती है आपको। तो आप यहाँ से हार्डली शायद 900 मीटर या, तो ये है भाई इमिग्रेशन जो है ना बाई लैंड का। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आप इमिग्रेशन कर सकते हो। अगर आप हो भाई दूसरी कंट्री से इंडिया को छोड़ के, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट शो करना पड़ेगा। जो आपकी कंट्री के लिए कंफर्टेबल है, वीज़ा वगैरह वगैरह वो ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो तो इंडियन सिटीजन है जैसे कि हम लोग, हम तो भाई अपना कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दिखा करके नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। भाई एंट्री हो चुकी है अपनी नेपाल के अंदर, तो स्वागत है आपका अब नेपाल के अंदर। आप ये देख सकते हैं इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो है ना वो एंड हो चुका है सारा का सारा। और इस साइड जो है इंडिया है और इस साइड ये नेपाल हो गया है। और अभी हम जो है ना एक रिवर के ऊपर से बहने लग रहे हैं। क्या नाम था? मेची रिवर। और इस रिवर का जो नाम है ना वो मेची रिवर के नाम से। और आप ये देख सकते हैं इस साइड शायद ये ट्रांसपोर्टेशन लाइन है जो व्यापार से जुड़ी हुई है। और इस साइड जो ये जितने भी आम नागरिक है या फिर जितने भी नेपाल के अंदर एंट्री कर रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए देखते भाई क्या डिफरेंस है आगे इंडिया और नेपाल में। अभी आगे आपको दिखाते हैं। अभी तो भाई इंडिया वाले ही रिक्शा में चलने लग रहे हैं, अभी देखते हैं फिर आगे को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइलस्टोन भी लगा हुआ है, शायद यहाँ तक होगा। लो जी आप ये देख सकते हैं वेलकम टू नेपाल। नेपाल वाली चेक पोस्ट है उसे भी पार कर भाई। नेपाल के फर्स्ट विलेज में एंट्री कर चुके हैं जिसका नाम है काकड़बिट्टा। और यहाँ से जो है ना इस जगह से मैंने टिकट बुक कर ली है भाई सीधी काठमांडू के लिए। तो 2 बजे है भाई अभी मेरी बस। अभी तो काफ़ी टाइम है भाई 2 बजने में, तो तब तक मुझे लगता है खाना पीना खा लेना चाहिए। और भाई करेंसी, और मैं यूपीआई करने की कोशिश कर रहा था यार, यहाँ पे यूपीआई नहीं चल रहा है, ये वाला इनेबल करना पड़ रहा है 1 वीक के लिए और फिर इसमें चार्ज काट रहा है। तो भाई आप जो है ना कैश कैरी करके आइए भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से भाई मैं एक बार यहाँ का सराउंडेड बस स्टैंड दिखा देता हूँ नेपाल के अंदर। तो कुछ ऐसा है भाई, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लग रही है। और ये है मेरी जो एजेंसी है जो मुझे पहुंचा रही है। तो बस ये कुछ ऐसी है भाई। एक रेस्टोरेंट में आ गया था क्योंकि मुझे खाना भी खाना था। जस्ट जो मेरी ट्रैवल एजेंसी है उसके बगल में ये रेस्टोरेंट है भाई। पूरी नेपाली वाइब आने लग रही है, आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ऑर्डर कर दिया अभी चिकन थाली। देखते भाई किस तरीके की होती है भाई। कुछ इस तरीके से है थाली, नेपाली थाली ना। ये चिकन हो गया, ये सालन है शायद, घी सब कुछ, चावल चोल कुछ इस तरीके से भाई। ये शायद ऑथेंटिक नेपाली चिकन थाली। लो जी भाई खाना खाने के बाद निकल चुके हैं बाहर को और 2 बजे मेरी बस है भाई। रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके से था भाई, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर मैंने जो है ना रेस्टोरेंट में नोट एक्सचेंज भी करा दिए भाई। थोड़े मोड़े होने चाहिए, मतलब चाहे वो सोविनियर के लिए रहे चाहे अपने पास। ऐसे तो इंडिया का जो यूपीआई है वो चल जाता है पूरे नेपाल के अंदर ही, लेकिन फिर मैं आपको एक बार नोट दिखा देता हूँ भाई। नोट कुछ ऐसे है। तो भाई कुछ ऐसा है इनका जो 500 का नोट है। ये 500 के 800 मिले भाई मुझे बाकी। और ये कुछ 100 के नोट है। तो भाई ऐसे ऐसे नोट है भाई, कसम से बता रहा हूँ। और 2 बजे बस लगने वाली है और मैं यहीं गप्पों में लगा हूँ। तो भाई बस जो है ना तो कुछ इस प्रकार से है। और अभी
टाइम हो रहा है महाराज 2 बज रहे हैं। तो भाई कल सुबह जो है ना ये पहुंचाएगी कल सुबह 8-9 बजे करीब मुझे काठमांडू। तो भाई काफ़ी लंबा सफ़र है, कम से कम 16-17 घंटे का सफ़र है। तो 16-17 घंटे के सफ़र के लिए ये अपनी साथी रहने वाली है, और जितने भी नज़ारे और दृश्य रहेगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा भाई, क्योंकि सीट ये है मेरी। अभी तो सीट में थोड़ा लफड़ा चल रहा है, अभी बात करते हैं। तो भाई यहाँ पहुँच चुके एक जगह, छिच्छू जरकोट नाम है इस जगह का। पहला स्टॉप बस ने लिया है 5 मिनट का। बस ये है भाई कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से एरिया है भाई। यहाँ पे ये छोटा सा बस स्टैंड बना हुआ है, काफ़ी तगड़ा सा नहीं है। लो जी भाई, अभी समय हो रहा है 11:30 के करीब, और एक ढाबे पे रुक चुके हैं भाई खाना खाने के लिए डिनर करने के लिए। हम जो है ना कल सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच पहुँचेंगे भाई काठमांडू, क्योंकि यहाँ से जो है ना सिलीगुड़ी से अगर आप काठमांडू चलो तो भाई पूरे जो है ना 17 से 18 घंटे लगते हैं, और बस जो है हमेशा रात के टाइम ही चलती है। तो भाई बस उधर खड़ी है, तो कुछ इस तरीके से ढाबा। भाई रात को तो क्या ही दिखाऊंगा। लगातार जो है ना 16 से 17 घंटा चलने के बाद जो है ना अब सुबह हो चुकी है, और अभी जो है ना भाई समय होने लग रहा है। आप ये देख सकते हैं 7:49, यानी नेपाल में समय हो रहा है इस समय 8:10। 15 मिनट आगे है भाई नेपाल हमसे। तो भाई काठमांडू से लगभग अब 20 किलोमीटर यहाँ से काठमांडू। अब पहुँच जाएंगे हम आधे घंटे में, लेकिन हम चाय और नाश्ता जो है ना वहाँ भी कर सकते थे। लेकिन नेपाली लोग इतने स्लो होते हैं ना भाई, जहाँ उन्हें जो चीज़ चाहिए वो वहीं लेके रहते हैं भाई। वहाँ पे भी तो कर सकते थे हम पहुँच के, अब तो जल्दी पहुँच सकते थे, लेकिन नहीं भाई ये चुल होती है, इसीलिए पीछे है। इसीलिए जो ये 407 किलोमीटर का रास्ता है ना 7 घंटे में तय हुआ है, मतलब 16 घंटे में हुआ है। तो ये 7 घंटे में भी हो सकता था, लेकिन यही एक कारण है। तो भाई कुछ इस तरीके की लोकेलिटी में आपको दिखाता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरीके की लोकेलिटी है भाई इस साइड ना, आप ये देख सकते हैं। और बस इधर खड़ी होने लगी हुई है, कुछ ऐसे रास्ता है। लेकिन यार वो अच्छा वाला ढाबा है। तो लो जी पहुंच गए हम 20 घंटे यात्रा करने के बाद भाई नेपाल काठमांडू के अंदर। तो स्वागत है भाई आप सभी का एशिया की एक खूबसूरत सी कंट्री के खूबसूरत से कैपिटल काठमांडू के अंदर। बाकी काठमांडू के बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज बेसिकल जो है यहाँ से सफ़र पूरा दिखाने वाला था मैंने, जैसे आपने देखा पीछे से लेकर कि मैं कैसे सिलीगुड़ी से एंट्री करा, क्या चेक पॉइंट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपने सारी चीज़ें देख ली है। तो कुछ ऐसा था भाई। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा अपने होटल की तरफ, और एक भाई मेरे हैं उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया है। उनका इंट्रोडक्शन जो है ना मैं बाद में करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ इस तरीके का माहौल है भाई, सड़कें एकदम खाली है, भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़ भाड़ सिर्फ जो है ना वो इंडिया में ही देखने को मिल सकती है भाई, अदर जगह हो चाहे नॉर्थ ईस्ट करा मैंने, आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में भी तो कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं था कि जहाँ पर लगे कि दिल्ली बॉम्बे वाला भसड़ है। तो यहाँ पर भी भाई ऐसा ही है, एकदम सही। बाकी दाई यहाँ पे घूमने के लिए कौन सी जगह है? नगरकोट, ठमेल नगरकोट, दरबार स्क्वायर भक्तपुर, बुढा नीलकण्ठ नारायणथान, स्वयंभूनाथ, बौद्धनाथ, बुद्धनाथ, ठीक है। और क्या कहते हैं पशुपतिनाथ, तो ये तो मेन हो गया ना। मेन हो गया पशुपतिनाथ, पहले फर्स्ट में बोलेगा मैं। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं 50 किलोमीटर अरे परे कोई जगह हो घूमने के लिए थामिल है ना, थामिल घूमने के लिए। थामिल एक दिन में वापस आ सकता हूँ मैं थामिल से? थामिल तो आप थामिल जाएगा पैदल चलेगा ऑल थामिल। अच्छा फिर ठीक है। तो चलिए भाई, थामिल है ना, थामिल का ये ठाईटी का पास है ना, इस्माल स्वयंभूनाथ पे नहीं है। अच्छा, इस्माल वाला स्वयंभूनाथ। तो भाई ये जो है ना 5 दिन का टूर रहने वाला। 5 दिन तो भाई कम से कम लगेगा। यहाँ से 50 किलोमीटर की जितनी भी जगह हैं तो नेपाल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अगर मौसम ने साथ दिया भाई, मौसम जो है ना ऐसी तैसी करवा रहा है हमेशा। मेरी पूरी नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप खा गया, और अब देखते जरा यहाँ का क्या होता है। नहीं तो भाई मुझे चुपचाप घर निकलना पड़ेगा यहाँ से। लो जी रूम ले लिया भाई काठमांडू के अंदर ना। तो कुछ इस तरीके से रूम है, हम 2 लोग हैं। तो ये तो भाई बेड है, और ये अपना वॉशरूम है भाई। ठीक ठाक सही है भाई, रूम एक नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से भाई ना बाहर बालकनी है, खिड़की से कुछ ऐसा नज़ारा भाई, कुछ ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा नज़ारा तो है नहीं, कुछ ऐसा ही है। और ये बड़ी सी बालकनी है, बालकनी में 2 चेयर है, अपन आराम से बैठ सकते भाई यहाँ पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माहौल एकदम शांत है, नेचर के जैसा माहौल है भाई। और पूरे रूम का व्यू बताऊँ तो मैं आपको कुछ ऐसा भाई, ये देख सकते हैं आप,
और इसका जो प्राइस पड़ा हमें वो पड़ा 5 दिन के लिए 7,000 रुपये इंडियन। तो भाई एक एक आदमी पे 3-3 हज़ार रुपये, तो भाई इनफ है, काफ़ी अच्छा है, एकदम है।